ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। नमस्कार मित्रों, नारद संचार फिल्म समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम फिल्मों का मूल्यांकन केवल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं वरन सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। और आज चर्चा का विषय है हाल में आई फिल्म द बंगाल फाइल्स, जो इन दिनों मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। व्यावसायिक मोर्चे या कमर्शियली की बात करें तो यह फिल्म भले ही अपेक्षित सफलता हासिल न कर पाई हो, परंतु यहाँ हमारा उद्देश्य उसकी कमाई गिनना नहीं वरन कला के सबसे प्रभावी माध्यम सिनेमा के सकारात्मक पक्ष पर विमर्श करना है। फिल्म का गहन अवलोकन करने के बाद हमारा मानना है कि भले ही यह सिनेमाघरों में भीड़ न जुटा पाया हो, लेकिन इसके निर्देशन का प्रयास और उनका साहस विशेष रूप से सराहनीय है, क्योंकि ये फिल्म उन ऐतिहासिक तथ्यों और पीड़ाओं को सामने लाती है जिन्हें समय के प्रवाह में उतना महत्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। भारत के विभाजन की त्रासदी विशेषकर बंगाल के संदर्भ में आज तक एक उपेक्षित अध्याय रहा है। फिल्म सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक आधार पर उस आधार पर हुए नियोजित दमन और हिंसा को सामने लाती है, जिसके शिकार असंख्य हिंदू परिवार बने। दर्शक इस सिनेमाई चित्रण के माध्यम से न केवल उस समय की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, बल्कि आज के सामाजिक परिदृश्य में भी उसकी गूंज सुन सकते हैं, क्योंकि फिल्म की संरचना 2 समानांतर कथाओं में चलती है, एक विभाजनकालीन और दूसरा समकालीन। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो यह संकेत देती है कि इतिहास केवल बीते दिनों की बात नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य पर भी गहरा असर डालता है। फिल्म हमें आगाह करती है कि अगर समय रहते हम सचेत न हुए तो सांप्रदायिक असंतुलन भविष्य में एक नए संकट को और खड़ा कर सकता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि फिल्म की लंबी पटकथा और अत्यधिक हिंसा भरे दृश्य इसे कहीं न कहीं नीरस और बोझिल बना देते हैं। शायद यही कारण है कि बॉक्स ऑफिस पर इसे अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। साथ ही पिछले एक दशक में फाइल सीरीज की जो श्रृंखला लगातार पुनरावृत्ति कर रही है, उससे भी दर्शकों की जिज्ञासा को कुछ कम किया है, ऐसा प्रतीत होता है। फिर भी मित्रों, इस दशक की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि भारतीय सिनेमा में राष्ट्रवाद, अध्यात्म और ऐतिहासिक चेतना को लेकर जिस प्रकार की फिल्में बनी हैं, उससे निसंदेह एक नए स्वर्ण युग की संज्ञा दी जा सकती है। यह प्रवृत्ति संदेश देती है कि आज का फिल्म निर्माण केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित है। और ऐसे सभी निर्माता, निर्देशक और कलाकार निसंदेह साधुवाद के पात्र हैं। कला का मूल्य केवल तत्कालीन आर्थिक लाभ से नहीं आंका जा सकता। भले ही द बंगाल फाइल्स सिनेमाघरों में बड़ी कमाई न कर पाए, परंतु हमें विश्वास है कि जब जब यह फिल्म किसी भी स्क्रीन में दिखेगी, फिर चाहे वो OTT हो या मोबाइल की स्क्रीन, तब तब ये फिल्म दर्शकों के भीतर गंभीर विमर्श और आत्ममंथन को जन्म देगी। यही इस फिल्म की वास्तविक सफलता होगी।